अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली behzad। जैसे आपको बताया, हम दोबारा लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस पे आए, तो जो स्कूल में काम हुआ था हम उसके आगे अब ऑनलाइन क्लास पे पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले अब हम आ गए आपकी क्लास 3 की बुक पे। ठीक है, ये आपकी क्लास 3 की बुक है, काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। ये आ गए हम यूनिट 2 पे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑपरेशन। ठीक है, यूनिट 2 का नाम है क्या? नंबर ऑपरेशन। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, सबसे पहले देखें फिल इन द ब्लैंक्स। ए है द सम ऑफ 8000 एंड 1000 इज इक्वल टू डैश, यानी 9000। 8000 1000 को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 9000 आएगा, सिंपल। फिर यहाँ लिखा हुआ है बी 4520 प्लस 3500। ठीक है, इनको प्लस करना है। जब आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 8020। जैसे 0 प्लस 0 0, ये 2 इस 0 से प्लस होगा, 2 आ जाए, आंसर आ जाएगा। 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, तो 0 उधर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, ये 8 आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे सी है 300 प्लस 1300 कितना होगा? अब 1300 में अगर 300 और मिलाओगे 1600 हो जाएंगे, आराम, बिल्कुल ईजी। तो ये भी आ गया आंसर 1600। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 1060 एंड 1000 इज इक्वल टू 2060। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 25 इज एडेड टू 1975, यानी 1975, द सम विल बी डैश, यानी 2000। अब 1975 में अगर 25 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2000। इसी तरह आप ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 ए टू एड टू नंबर्स वी एड वंस फर्स्ट। लिखा हुआ है अगर हम दो नंबर अगर आपस में ऐड करते हैं तो हम वंस पहले ऐड करते हैं। मैंने आपको कहा था ना, प्लेस वैल्यू होती है, एक वंस और टेंस प्लेस वैल्यू होती है। तो वंस को हम पहले ए प्लस करते हैं, उसके बाद फिर टेंस में प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। उसके बाद लिखा हुआ है 4250 इज द सम ऑफ 3125 एंड 1025। लिखा हुआ है 3125 और 1025 आपस में प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4250। नहीं, हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास फॉल्स हो गया, क्योंकि 3125 को अगर आप प्लस करेंगे, 3125 को प्लस करेंगे किससे? 1025 से, तो आपके पास आंसर आएगा 4150, 4250 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, फॉल्स हो गया। उसके बाद सी व्हेन वी ऐड द नंबर्स वी स्टार्ट एडिंग फ्रॉम द लेफ्ट। लिखा हुआ है जब हम नंबर ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी गलत है। हम लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करते, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैथ्स में हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डी है 100 मोर देन 6504 इज 6604। लिखा हुआ है अगर 6504 में अगर आप 100 प्लस करेंगे, यानी 100 ज़्यादा लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 6604। तो ये भी सही है, ट्रू है। उसके बाद ई है नंबर्स रिटन हॉरिजॉन्टली कैन नॉट बी एडेड। लिखा हुआ है अगर नंबर्स हॉरिजॉन्टली लिखे, यानी यूँ लिखे हों इस तरह 3 + 300, अगर इस तरह लिखे हों तो वो आपस में ऐड नहीं होते, तो ये गलत है। वो आपस में ऐड होते हैं, किसने कहा नहीं होते? ऐड होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद MCQs है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ ये बॉक्सेस बने हुए हैं, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, फिर दूसरा ये, और फिर छोटे छोटे ये 4। ये बॉक्स 100 के हैं, यानी 100 को शो करते हैं, ये 10s को शो करते हैं, और ये 1s को शो करते हैं। तो ये दो 1 और 2 यानी 200, और ये 1 यानी 1, और ये कितना है 4 यानी 214। तो हमने लिख दिया 214, सिंपल। तो व्हाट इज एडिड टू 1700 टू मेक 2000। लिखा हुआ है 1700 में आप कितने प्लस करेंगे? 2000 हो जाएगा। तो 1700 में हम 3 प्लस करेंगे तो 2000 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 145 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। लिखा हुआ है 145 को अगर हम बॉक्सेस में बनाएं तो किस तरह बनाएंगे? तो यहाँ पे 100 में सिर्फ 1 है, तो 100 का सिर्फ एक बॉक्स होगा, ये 100 का एक बॉक्स हो गया। और 10s में कितने हैं? 4, तो 10s के 4 बॉक्सेस होंगे, तो 10s के ये बॉक्सेस हैं 4, 1 2 3 4। और 1s में क्या है? 5, तो 1s में 5 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर ये हो गया सी। अब डी में आते हैं। लिखा हुआ है 3910 एंड 2100 एड अप टू डैश। अगर 3910 में अगर 2100 प्लस करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6010। ठीक है, तो इसका आंसर ये है 6010। ई में आते हैं। ई में लिखा हुआ है
1005 प्लस 3005 इज इक्वल टू डैश। अब 1000 एंड 3000 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 4000 और 5 प्लस 5 10, तो 4010 हो जाएगा। तो आंसर आपका ये आ गया 4010। ठीक है, ये सारे आपको बुक में ही करने हैं। ठीक है, ये आप कॉपी में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक में ही करने हैं। अब आते हैं हम अगले पेज पे। यहाँ एड द फॉलोइंग। अब आप क्लास 3 में आके आप क्लास 1 और 2 से आप एडिशन करते हैं, यानी प्लस करते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। क्या करना है सर, उनको प्लस करना है। 4 + 4 8, 6 + 3 + 6 9, 7 + 7 14। जब 14 लिखेंगे तो 4 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 5 6, 6 + 1 7। ठीक है, इसी तरह ये होगा 6 + 3, 3 + 6 9, 5 + 4 9, 5 + 5 10, तो 0 इधर आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा 4 के ऊपर, तो 1 + 4 5 और 5 + 2 7। इसी तरह आप सी करेंगे, ये सारे आपको इसी तरह ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ये एडिशन वही 7 प्लस, तो आपको ये भी सारा इसी तरह करना है। ठीक है, अब हम अगले पेज पे आते हैं, और ये सारा काम आपको बुक में ही करना है, ये बात याद रखिएगा, ये कॉपी में काम नहीं कीजिएगा, ये बुक में काम करना है। अब हम आ गए इस पे, ये लिखा है सब्ट्रैक्शन, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, और ये आपको काम खुद ही करना है। ठीक है, अब किस तरह करना है मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा है बोबो दी बनी वांट्स टू ईट द करेक्ट कैरेट, हेल्प हिम रीच इट बाय फॉलोइंग द लाइन विद द करेक्ट आंसर। लिखा हुआ है ये जो रेबिट है इसका नाम है बोबो। ठीक है, इसको ये कैरेट खानी है, कैरेट। ठीक है, अब इस कैरेट तक हमें रास्ता चाहिए। अब किस तरह रास्ता चाहिए वो हमें देखना है। अब यहाँ पे हमें देखना है 19 - 12 कितना होता है। 19 - 12 7 होता है या 19 - 12 7 होता है, क्या होता है? अगर 19 - 12 8 होता है या 19 - 12 7 होता है। तो जो सही आंसर है आप वहाँ जाएंगे, और जो गलत आंसर है वहाँ पे आप ना जाएंगे। ठीक है, जो सही है सिर्फ उसी तरफ जाएंगे। तो पहले आप 19 - 12 क्या होता है 7, तो इन लोगों ने ये लाइन बना दी 7। फिर 25 - 11 क्या होता है, 25 - 11 13 होता है या 14 होता है, तो 14 होता है। तो आप फिर यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से आपको खुद करना है, यहाँ तक तो आपको दे दिया है पहले से ही, अब यहाँ से आपको खुद करना है। अब यहाँ पे क्या होता है 46 - 21 है, तो 46 को अगर 21 से माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, 24 आंसर आएगा या 25 आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा 25, तो आप यहाँ पे कलर करेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे जो आंसर आएगा वहाँ कलर करेंगे, फिर इसी तरह यहाँ पे जो आंसर आएगा फिर वहाँ का, इसी तरह आपको कलर, लेकिन कहाँ लेके आना है, यहाँ पे कैरेट पे लेके आना है। आप कलर करते करते हुए कैरेट पे आएंगे ताकि ये रैबिट आराम से आके कैरेट खा ले अपनी। ठीक है, ये आपको काम खुद ही करना है, और ये काम भी आपको बुक में करना है। सही है, अब आते हैं अगले पेज पे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, सब्ट्रैक्ट आप करते आए। 7 में से 5 गया 2 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आप 2 में से 4 को कैरी देंगे। तो 2 जब 4 को कैरी देगा ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7 बच गया, और यह यहाँ क्या बच गया था 1, तो 1 में से 1 गया 0। इसी तरह बी होगा 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो ये 3 को कैरी देगा, ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया तो 6 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, इसी तरह आप ये सारे करेंगे ये सब्ट्रैक्शन के। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा चेंज है, यहाँ लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट देन चेक दी आंसर। लिखा हुआ यहाँ माइनस करें और उसके बाद आंसर भी चेक करें। अब आंसर किस तरह चेक करना है, कोई इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ इनको 3 + 2 1 बच गया, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो हमने कैरी दे दी, तो 14 में से 8 गया 6 बच गया, और ये हो गया 4, तो 9 4 को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 14 में 6 गया तो 8 बच गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ 8 बच गया, 8 में से 5 गया 3 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इस ऊपर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये आंसर लिख देंगे। सही है, ऊपर वाली वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे आप आंसर। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू सेम आएगी, और यहाँ पे आप कर देंगे प्लस, यहाँ होगा माइनस और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा प्लस। सही है, जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9543, यानी आंसर आपके पास ये आना चाहिए। अगर ये आपके पास आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन सही की है, अगर आंसर ये नहीं आ रहा तो सब्ट्रैक्शन आपने गलत की है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी होगा, ये आंसर आ गया, इस आंसर को आप इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पे 1875। ठीक है, और 1265 उसमें प्लस कर देंगे। अगर आपके पास आंसर आ रहा है 3140 तो आपका आंसर सही है, अगर 3140 आंसर नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, इसी तरह आप C D E F और G H करेंगे। ठीक है, और ये भी काम आपको सिर्फ बुक में करना है, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप बुक में ही करेंगे।
ठीक है। जो कॉपी में काम है वो आप आगे काम आएगा, वो आपको बताऊंगा कौन सा काम कॉपी में करना है, कौन सा काम बुक में करना है, ठीक है। ये काम तो सर आपको बुक में करना है। अब हम आ गए री इन्फोर्समेंट वर्क। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि री इन्फोर्समेंट वर्क में आप कॉपी में करेंगे, तो यहाँ भी ये री इन्फोर्समेंट वर्क है, ये आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। सॉल्व दी वर्ड प्रॉब्लम्स विद कंप्लीट स्टेटमेंट, लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें और स्टेटमेंट भी लिखें। अब यहाँ लिखा हुआ है 3065 पीपल लिव इन विलेज ए एंड 5618 पीपल लिव इन विलेज बी। हाउ मैनी पीपल ऑल टुगेदर लिव इन द टू विलेजेस। लिखा हुआ है 3065 पीपल विलेज ए, गांव ए में रहते हैं, विलेज कहते हैं गांव को, ठीक है। और 5618 पीपल विलेज बी में रहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ए गांव में इतने पीपल रहते हैं और बी गांव में इतने रहते हैं, तो बताएं टोटल दोनों गांव में कितने पीपल्स रहते हैं, कितने पीपल रहते हैं, यानी कितने लोग रहते हैं। तो पीपल लिव इन विलेज ए, हमने पहले ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ से ही देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन में से लिखते हैं। ये लिखा हुआ है पीपल लिव इन विलेज ए, ये हम लिख दिया, कितने थे 3065, हमने लिख दिया 3065, ठीक है। उसके बाद पीपल लिव इन विलेज बी कितने थे 5618, तो ये हम लिख दिया। अब इनको आपस में प्लस करना है, 5 + 8 13, 3 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, ठीक है। 1 + 6 7, 7 + 1 8, 0 में 6 प्लस करोगे 6 ही आएगा, 3 में 5 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 8, तो आ गया 8683। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पीपल लिव इन टू विलेजेस 8683, ठीक है। इसी तरह दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ में प्लस करना है, यहाँ पे हम पूछ रहे थे कि टोटल लोग कितने हुए दोनों को मिला के। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ स्कूल ऑफ 1257 स्टूडेंट्स 6029 हैव पेट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी पेट्स। लिखा हुआ है एक स्कूल में 1257 यानी 1257 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से 629 के पास पेट्स हैं, यानी जानवर हैं, छोटे छोटे जो जानवर पालते हैं ना, जैसे कोई बिल्ली पालता है, कोई डॉग पालता है, कोई कैट पालता है, इस तरह उनके पास। तो इनमें से 629 के पास तो जानवर हैं, लेकिन ये बताएं कितनों के पास नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ पेट्स को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से माइनस करना है। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे 1257 और नंबर ऑफ़ पेट्स कितने थे 629, यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट्स हैं और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट्स नहीं हैं। सॉरी, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, सॉरी ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से इन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के पास पेट्स हैं। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो 5 7 को करी देगा, तो 17 में से 9 गया 8 बच गया, 4 में से 2 गया 2 बच गया। अब ये 12 में 6 गया तो 6 बच गया, 628। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स 628, तो 628 स्टूडेंट्स के पास पेट्स नहीं है, सही है। अब देखिए ये सारा री इन्फोर्समेंट वर्क आप कॉपी में करेंगे और जो बुक का काम है वो आप बुक में ही करेंगे। आप कॉपी और बुक दोनों भेजेंगे, हम दोनों चेक करेंगे, ठीक है, और फिर आपको दे देंगे, फिर आप दूसरा काम करेंगे। अब ये सारा काम आपको कॉपी में करना है और जो बुक का काम है वो आपको बुक में करना है, ठीक है। और काम सफाई से होना चाहिए, 1 फिंगर स्पेस के साथ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।